नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए मैं मुद्दा वही जो पूरे देश के दिल में जलता हुआ सवाल बनकर खड़ा हो गया है। क्या भारत अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाए? जी हां, यह सवाल किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, किसी टीवी बहस में नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत में उठा है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज एक ऐसा सवाल दागा जिसने हर हिंदुस्तानी को हिलाकर रख दिया। रोंगियाई एक ऐसा नाम जो देश की सुरक्षा, घुसपैठ, धर्मांतरण, कट्टरपंथ और जम्मू से लेकर दिल्ली से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक हर जगह विवाद की जड़ बन चुका है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में 5 रोहिंग्याओं के गायब होने की अर्जी सुनी गई, भारत में अवैध तरीके से घुसे ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने शरणार्थी बता रहे वकील को आड़े हाथ लेते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मुझे दिखाइए कि भारत ने कब उन्हें आधिकारिक रूप से शरणार्थी का दर्जा दिया है। कोई देश में घुसपैठ कर ले, उसके बाद नागरिक जैसे कानूनी अधिकार मांगने लगे, ये कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह कहा गया कि इस साल मई में दिल्ली पुलिस ने 5 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनका पता नहीं चला। कोर्ट ने उन्हें वापस म्यांमार भेज दिया जाने का अनुमान लगाते हुए कहा कि तो क्या हम लाल कालीन बिछाकर इन लोगों का स्वागत करें? उन्होंने आगे कहा और टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में क्या क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कारपेट बिछा दें? वो सुरंगों से अंदर आते हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि उन्हें खाना, आश्रय और बच्चों के लिए शिक्षा दे दी जाए। क्या हम कानून को इतना खींच दें? आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ मानवाधिकार की नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की है। यह लड़ाई सिर्फ 5 रोहिंग्याओं की नहीं, भारत की आंतरिक सुरक्षा, जनसंख्यिकी की और भविष्य की है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब चुनाव आयोग घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई कर रहा है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक एसआईआर के विरोध में रैली निकाल चुकी है। जब अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा, तो विपक्ष क्यों एसआईआर के विरोध कर रहे हैं और क्यों घुसपैठियों के लिए प्रेम विपक्ष का साफ तौर पर दिख रहा है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं, वो सुनना जरूरी है। वो किसी भी तरह से गलत नहीं कहे हैं। अब बताइए कि अपने देश में अब लोगों को मर्चा लग रहा है क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वोट का राजनीति नहीं करते, लेकिन अपने विपक्ष लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि घुसपैठिया ले आकर देश में रखने का काम करते हैं। संसाधन हमारा और कोई विदेशी उपयोग करे, अब यह नहीं चलेगा। जो किया जा रहा है बहुत अच्छा है। आप देखिए कि आज बांग्लादेश में लाइन लगाकर भागने का काम इसके द्वारा हो रहा है। यही लोगों को मर्चा लग रहा है। आज सीजीआई ने जो कहा बहुत सही कहा। इसके पहले जब रात में अदालत खोलकर आतंकवादियों के लिए होता था तब कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता था। आज देश हित में हमारे सीजीआई बोल रहे हैं तो उनको मर्चा लग रहा है। ये अब कभी भी नहीं चलेगा। ये अपना सुप्रीम कोर्ट के जो भी माननीय लोग हैं ये जान गए हैं कि अब कहीं भी किसी भी तरह से गलत नहीं होने पाएगा। सीजीआई साहब का हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। मुझे उनकी सवाल की समझ में नहीं आई। ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? पूछिए सरकार से, और जिम्मेदारी वो है, जिम्मेदार वो है और जवाब वो दें। देखिए, उनका टिप्पणी का जवाब हम नहीं देंगे। उनका टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन हम एक बात बोलूं, जो सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट का। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया भी सुन ली, ये जानना और चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी या फिर सत्ता जो कुछ भी कहे, लेकिन उसके बावजूद जब कोर्ट की तरफ से इतनी बड़ी बात कही जाती है तो अपने आप में ये चिंता का विषय हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता है रघुबीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आदेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कणिका भारद्वाज जी है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। कणिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मुमताज आलम रिजवी। मुमताज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये जानने की जरूरत है कि आजकल जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और सीजीआई ने
रघुबीर जी, इस तरीके से साफ तौर पर यह बड़ी बात कह दी है कि ऐसे लोगों के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जाएगा, यानी कि कुल मिला के साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि ऐसे लोगों का स्वागत नहीं होगा, इन लोगों को देश से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष आज भी एसआईआर का विरोध करता है। देखिए, एसआईआर का विरोध ये इसलिए कर रहे हैं कि लगातार कई सालों से इन्हीं घुसपैठियों के मदद से ये लोग जो है पश्चिम बंगाल में, जहां से हमने देखा जी कि क्राइम से लेकर के अवैध वोट डालने से लेकर के तमाम बहुत सब चीजें इन्हीं रोहिंग्याओं के जरिए ये कराते रहे हैं। आज ममता बनर्जी जो इनकी एनडीए की पार्टनर है, वो पश्चिम बंगाल में बार बार चिल्ला के यही कह रही हैं कि एक भी किसी का वोट कट जाएगा तो हम ये कर देंगे, हम भारत हिला देंगे। ऐसे जब ये बयान दे रहे हैं, उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पे हर रोज करीब 200 से 300 की संख्या की जो लोग हैं वो बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग कौन हैं? आज जब एसआईआर निकल के आ रहा है तो हम देख रहे हैं साउथ 24 परगना में सबसे ज्यादा जो है वो वोटर ऐसे वहां पर पाए जा रहे हैं जो वोट देने आए हैं, जिन्होंने वोट दिया है, पर उनका ठिकाना, उनका जो अनट्रेसेबल है वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। कई बूथ तो ऐसे हैं कि करीब 20 सालों से वहां पर कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो वोटर 2002 में थे वही लोग आज भी हैं। और कई जगह ऐसा भी देखा जा रहा है, मान लीजिए किसी जैसे गुजरात का एक वाक्य आया है, गुजरात में एक वोटर है जो मर चुका है, वही नाम को इस्तेमाल करके जो है वो साउथ 24 परगना में वो आदमी रह रहा था। जब उसका वोटर आईडी कार्ड पकड़ा गया तो देखा गया कि वो गुजरात का वोटर है। जब वहां पर इसकी जांच हुई तो पता लगा कि वो जिसके नाम पर वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है वो 5 साल पहले गुजर चुके हैं। तो ऐसे कई जो एग्जाम्पल हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है एसआईआर का विरोध शुरू से कर रहे थे। आज ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि यहाँ इसमें माइनॉरिटी के वोट काटे जाएंगे, हम तो ऐसा होगा, इनके पास कौन सा ऐसा डेटा है जो इनको पहले से पता लग गया? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो है लिस्ट कोई जारी नहीं की कि किसका नाम कटा है किसका नहीं। तो इनको पहले से कैसे पता लग गया कि माइनॉरिटीज के वोट कटे जाएंगे, दूसरे लोगों के वोट कट जाएंगे? तो जो इनका एसआईआर पे ये चिल्लाने का जो इनका मोटिव है वो हम सबके सामने है। इसीलिए जो ये लोग जो हैं एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं। और भी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी, अब जिस तरीके से जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी बात यहां पर कही जाती है तो वाकई में सोचने का विषय हो जाता है। अब रेड कारपेट तो नहीं बिछाया जाएगा, एसआईआर होकर साफ तौर पर ऐसे लोग जो हैं और जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसका साफ तौर पर विरोध क्यों कर रहा है, चाहे वो एसआईआर हो या फिर कोई भी पहलू पर हम बात करें? आदेश जी। प्रद्युमन वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अच्छा चैनल है, तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को झूठ नहीं परोसा जाना चाहिए, आपके माध्यम से लोगों के पास सच जाना चाहिए। इसी से आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी बनती है और इसी से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। कहीं ना कहीं अभी तक जो आपने अपने शुरू के संबोधन में कहा कि विपक्ष इसका विरोध करता है, पूरी तरह से आपने गलत कहा। बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा पूरी तरह से गलत कहा। आप सही कह रहे हैं। नहीं, कंप्लीट हो जाने दें। एसआईआर का कहीं किसी ने विरोध नहीं किया, एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया। घुसपैठियों के लिए कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, 2004 से 2014 तक 10 साल हमारी सरकार रही और 90 हजार के लगभग 89,772 लोगों को जो है कांग्रेस की सरकार ने डिपोर्ट किया। और जब से ये घुसपैठियों की बात करने वाली सरकार आई है तो 10 साल से ज्यादा का समय मोदी जी की सरकार को हो गया है। इसमें 3,518 लोगों को मात्र डिपोर्ट किया गया है। तो ये जो अंतर जो दिखता है
कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है वो इनके चरित्र में भी दिखता है, इनके व्यवहार में भी दिखता है और इनके काम में भी दिखता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके दर्शकों को सच जानने का अधिकार है और सच आपको उनको बताना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में जो उसमें त्रुटियां हैं, उन तमाम त्रुटियों को हमने दूर कराने का प्रयास किया। उसके अंदर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो 2% लोगों पे भी नहीं थे, जिसमें आधार कार्ड को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस देने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानना चाहता था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अगली बारी फटकार लगाई तो आधार कार्ड को उसमें 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में जोड़ा गया। आपने एक साफ तौर पर आदेश जी एक बड़ी बात ये कही कि ठीक है वोट काटे गए, ठीक है वोट काटे गए। आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले ईवीएम को लेकर भी आप लोगों ने खूब बखेड़ा खड़ा किया था। मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रक्रिया के तौर पर जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसके विरोध में थे, कितने हल्फनामे आपने दिए कोर्ट में? किए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ वाइज आज भी उसकी डिटेल्स उसको नहीं दी जाती, लेकिन कुछ कार्यालयों पे उसकी लिस्ट चस्पा की जाएगी। ये आप इतना बता दीजिए आदेश जी, कितने हल्फनामे आपने प्रक्रिया के विरोध में कोर्ट में दाखिल किए? हमने 76 लाख हल्फनामे जो है हमने हल्फनामे नहीं शिकायतें दी हैं। संदर्भ में जो है 76 लाख, एक भी शिकायत का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता। उसके बाद हमारे 38 जिला आपने कोर्ट में दाखिल किया ना, ये अध्यक्षों ने अपने लेटर पैड पे अपने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम को शिकायतें भेजी हैं। ठीक है, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि आपने कोर्ट में दाखिल की है ना शिकायतें, याचिका लगाई है ना कोर्ट में? चोरी में लिप्त इलेक्शन कमीशन। आदेश जी आप इतना बताइए, कोर्ट में आपने याचिका लगाई है इस मामले को लेकर? खत्म हो गया है। अगर कई जो एजेंसियां रैंकिंग आप सुनने को तैयार नहीं है तो चर्चा कैसे आगे बढ़ाएंगे? की रैंकिंग आप लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है? आप इतना बताइए, आपने कोर्ट में याचिका लगाई इस मामले को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, उसके विरोध को लेकर? हाँ लगाई। ठीक है, कनिका भारद्वाज जी लगातार बनी हुई है, मैं उनसे पूछ लेता हूं, समझ लेता हूं कि प्रक्रिया क्या होती है। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, बेहतर बता पाएंगी। कनिका जी, जिस तरीके से जब भी कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका लगती है, हल्फनामा लगता है और उसमें कई याचिका जा चुकी है, तो अगर उस पर सुनवाई हो रही है, सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट को यह फैसला करने का हक तो होता है कि इस पर मामले पर विचार करना है नहीं करना है। क्या कुछ प्रक्रिया होती है, एक बार बताइए और समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश की 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है। जुडिशरी के पास जब भी कोई केस आएगा, कोई अपील आएगी, अपील आएगी, तो जुडिशरी के पास पूरा हक है कि वो अपना फैसला ले, अपना फैसला सुनाए और मैटर का इन्वेस्टिगेशन करे और फैक्ट्स और एविडेंस के तथ्य नजर रखते हुए अपना जो जजमेंट है वो पास करें। इस मैटर में भी सेम हुआ है। आप देखिए, शायद 1 साल पहले भी एक ऐसी ही पीआईएल आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने सेम उस पीआईएल में कहा था कि जितने भी रोहिंग्याज हैं, जो ये लोग आ रहे हैं देश में, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है देश की, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब दोबारा एक ऐसा केस आया, एक ऐसा पिटिशन आई कोर्ट के सामने जिसमें दोबारा से ये कहा गया कि भाई दोबारा से सवाल उठाए गए कि ये जो रोहिंग्याज हैं, इनको आप जो डिपोर्ट कर रहे हैं वो गलत तरह से डिपोर्ट कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं, उनके राइट टू सेटल कहाँ है, आप उनके शेल्टर की बात करते हैं, उनके खाने पीने की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो ये है दैट बाहर से आए हुए जो भी लोग हैं वो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारी जुडिशरी के पास ये पूरा राइट है कि वो अपने देश को नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और ऐसे किसी भी थ्रेट से बचाएं। आप देखिए, ये जो जितने भी रोहिंग्याज हैं, इनका क्राइम रेट देखिए आप, टेररिज्म में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स के सप्लाई में इनका सबसे ज्यादा हाई रेट है, अदर इलीगल एक्टिविटीज देश में आके कर रहे हैं। तो इनका जो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है ये बंद होनी चाहिए और इनको जो है डिपोर्ट कर देना, एक बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं लगता कि इनको अपने देश में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी एक ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है हमारे देश में। इतने बिलियन
लोगों के राइट्स मेरे को लगता है हैम्पर होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग अगर देश में रहते हैं, ये अपना खाना मांगते हैं, शेल्टर मांगते हैं, अपने बेसिक राइट्स मांगते हैं, तो मुझे लगता है हमारे देश के जो गरीब है वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं। तो हम अपने देश के गरीबों को बचाएं कि हम बाहर के आए हुए रोहिंग्यास के लिए लड़े या उनके लिए खड़े हों, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो पेटिशन फाइल की गई है, आप इसकी इंटेंशन देखिए, ये इसलिए मुझे लगता है फाइल की गई है कि आगे ऐसा कोई भी फर्दर डिपोर्टेशन ना हो, फर्दर जो रोहिंग्याज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट ना किया जाए। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि अगर हमारे देश में कोई भी घुसपैठी आएंगे तो हम उनके लिए एक रेड कार्पेट बिछा के नहीं रख सकते। और एक ये भी बात है कि कोई एविडेंस भी नहीं है, जिस तरह से ये जिस तरह से क्लेम किया गया है कि उनको सी में छोड़ दिया है, जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनको सी पे छोड़ दिया है, तो इन सब चीजों का कोई एविडेंस भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई मटेरियल रिकॉर्ड ही नहीं है, तो किस बेसिस पे जो है फैसला लिया जाए। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और जितने भी ये इमिग्रेंट्स हैं वो वापस अपने देश इनको भेजा जाना चाहिए। ठीक है, मुमताज जी लगातार बने हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपसे अब ये चीज समझना चाह रहा हूं कि जब साफ तौर पर ये लोग यहां पर रह रहे हैं, जो हमारा हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और वो हक पर ये दावेदारी ठोक देते हैं कि साहब हमको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए, वही सब सुख सुविधा हम तक भी पहुंचनी चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जब आप इस देश के है ही नहीं, आप घुसपैठिए हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अधिकतर बांग्लादेशी इसमें पाए जा रहे हैं, जो मुसलमान मजहब से आते हैं वो यहां पर पाए जा रहे हैं। जब इन पर कार्रवाई होती है तो आप जैसे लोग या फिर विपक्ष इस पर आ जाता है कि साहब ये तो गलत किया जा रहा है, इन लोगों को भगाया जा रहा है यहां से। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी। एक भी प्रोटेस्ट दिखा दीजिए, एक भी कोई ऐसी कार्रवाई दिखा दीजिए जिसमें आपको लगे कि जो घुसपैठी हैं उनकी हिमायत में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों, आवाज उठा रहे हों, कोई भी एक ऐसा। अब देखिए खुल के तो नहीं होगा। अब एसआईआर का विरोध भी किया था तो आदेश जी ने कह दिया कि हम तो प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। मैं एक मिनट, बल्कि उल्टा सवाल ये बार बार किया जा रहा है कि जहां जहां चुनाव आता है वहीं वहीं आपको घुसपैठिए नजर आते हैं। आप झारखंड में चुनाव है तो वहां घुसपैठिए, बिहार में चुनाव आया तो वहां घुसपैठिए पहुंच गए। अब चूंकि मगरबी बंगाल में चुनाव आया है तो वहां घुसपैठिए, और जैसे ही चुनाव होता है घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं। भाई यही तो आपसे सवाल हम लोग भी कर रहे हैं कि कांग्रेस का जब दौर था तब तो घुसपैठिए ज्यादा निकाले गए, लेकिन आप जो इतना शोर मचाते हो, आपके दौर में कम क्यों निकाले गए? आपके दौर में ना के बराबर क्यों निकल गए? और कौन शोर मचा रहा है? आप जब 1800 घरों की बस्तियों को उजाड़ देते हैं तो शोर नहीं मचता, कहीं कोई हंगामा नहीं होता, तो फिर ये इनको निकालने के लिए कहां कौन हंगामा मचा रहा है? जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, देखिए उसके पूरे पस मंजर में समझिए, कोई ये नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेड कारपेट बिछा दें क्या, तो कौन रेड कारपेट मांग रहा है, कौन कह रहा है, वो किससे सवाल कर रहे हैं, ये आप देखिएगा, पूछिएगा। अभी जब फिर 16 को सुनवाई होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो तो सुनने योग्य याचिका थी नहीं, वो तो जब वकील ने अपील की तो दोबारा तारीख दे दी गई है। बस मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, आप कांग्रेस काल का जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि कांग्रेस में इतना हुआ। कोई भी बांग्लादेशी आके यहां पर रहता है, मकान लेता है, मकान बनाता है, उसमें समय लगता है। ऐसा है कि वो भी हमारे दौर की, चूंकि वो भी सरकार में रही है और हम सरकार का ही जिक्र कर रहे हैं। हम जो है, क्योंकि जो सरकारें होंगी, जो नहीं, तो बीजेपी सरकार जब काम कर रही है, घुसपैठियों को बाहर निकालने की शुरुआत हो गई है, तो इसके विरोध में क्यों हैं आप? काम तो हो ही रहा है ना, कांग्रेस ने किया जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी कर रही है। कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। एसआईआर की जहां तक ताल्लुक, आप बार बार कह रहे हैं, एसआईआर की सिर्फ मुखालफत इसलिए है कि अनट्रेंड लोगों को, आप देखिए कि वहां बीएलओ जो है खुदकुशी कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को बीएलओ बना दिया गया है। वहां पे जो बिल्कुल मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको और उनके साथ अटैच किया गया है। ठीक है, अब विरोध की विरोध की बात आप कह रहे हैं ना, ठीक है, कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया और इतना कम वक्त। अच्छा, और बड़ी क्या है, हमें ये बता दीजिए, आप ये बताइए। बंगाल का आप जिक्र कर रहे थे, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया था कि नहीं होने देंगे हम एसआईआर। ये खुल के विरोध नहीं है तो और क्या है? बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, ये खुल के विरोध नहीं है तो और क्या है?
भाई ऐसा है, बंगाल में क्यों वो मुखालफत कर रही है, ये उनसे जाके पूछिए, उनका कोई तर्जुमान है, उनको बुला लीजिए। हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, या कहीं भी हम कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों, 1 महीने का टाइम क्यों दिया है? और आपने तो जब से आपकी सरकार आई है, राष्ट्रीय जनगणना आपने कराई नहीं, और जब से सरकार आई है लगातार लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है इस बीजेपी सरकार ने। ठीक है, रघुवीर जी बताइए। रघुवीर जी, आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगा ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रघुवीर जी बताइए। कागजात ढूंढने में लाइन में लगा दिया। अब कागजात होंगे नहीं घुसपैठियों पे तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। अब जिन पे कागजात ही नहीं है, जिन पे कागजात ही नहीं है, 90 रुपए ऐसी कितनी बस्तियों के लोग बता दूंगा मैं आपको जो कागज लेके रह नहीं रहे, उनका आधार कार्ड तक नहीं बना। आधार कार्ड इसलिए बनवाया है कि सबकी पूरी हिस्ट्री रहे, उनपे यही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, पता है, फिर आप उनकी वकालत करते हैं। पता है हमारा शर्मा जी, मैं आपको एक बच्चा चीज बता दूं, पहुंच गया, ये जो घुसपैठिए हैं ये ऐसे नहीं आ गए, ये पूरे एक प्लानिंग के साथ आए। बिल्कुल। साउथ 24 परगना, बशीरहाट, संदेश खाली, आप बौखखाली, इस तरफ ये जो सुंदरबन का इलाका है, ये जो फेंसिंग है, ये अभी भी राज्य सरकार है जो भारत सरकार के बार बार बोलने पे भी अभी तक फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। वहां पे मात्र 3000-4000 के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आपका सब चीज बन जाता है। ऐसे लोग हमें थोड़े दिन पहले हमने देखा, ईडी की जब रेड हुई, 12 लोग ऐसे जो है उनको अरेस्ट किया गया। उनमें से कई सीधा जो संपर्क है वो राज्य सरकार जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनके साथ डायरेक्ट मिले हुए हैं, उनके कर्मी इस काम को कर रहे हैं, और ये बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है। आप बताइए ना, आज ममता बनर्जी क्यों नहीं ये खुल के ये कह रही हैं, या जो एनडीए की ये हमारी पार्टियां हैं ये खुल के क्यों नहीं कह रही हैं? ये तो कह रहे हैं कि किसी का भी अगर नाम कटा तो हम सड़क पे उतर जाएंगे, हम ये कह रही है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कोई भी अगर रोहिंग्या जो बाहर घुसपैठिया है उसका अगर नाम रह गया तो हम बीजेपी का घेराव करेंगे, या इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे, या सरकार का घेराव करेंगे? ये नहीं कह रहे हैं। ये जरूर कह रहे हैं कि किसी का भी नाम कटा तो हम रास्ते पे आ जाए। क्या ये देश को अपना देश नहीं मानते? आज बहन जी ने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्राइम रेट बताया, आज हर जो बड़ा क्राइम हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। आप सुंदरबन के इलाके में या कहीं भी चल जाइए, आपके यहाँ एक छोटी सी चोरी भी होती है, अगर आप पुलिस थाने जाते तो ये पुलिस कर्मी ये कहते हैं जांच करके कि उस पार चला गया है, इधर का नहीं था, तो चोरी करके। मुस्लिम स्कॉलर तो ये कह रहे हैं कि साहब आधार कार्ड बनवा दिया, लाइन में लगवा दिया। अब पुलिस के पास आप जाएंगे, जब पुलिस के पास डाटा ही नहीं होगा, आधार कार्ड का कुछ पता नहीं होगा, अतः पता नहीं होगा, कैसे ढूंढेंगे उसको? वो तो साफ तौर पर उसी का जिक्र कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है। ये जो ये सेफ कॉरिडोर एक जो है ये बनाया है इन्होंने बंगाल में, खास करके इस रास्ते के थ्रू। आप देखिए, आप थोड़ी देर पहले जब यूपी में कुछ रोहिंग्या पकड़ाए गए, पकड़ में आए थे पुलिस ने, तो उन्होंने बताया कि हम किस रास्ते से आए हैं, कैसे आए हैं। ये जो सेफ कॉरिडोर है, इसके लेके लिए कांग्रेस जो है क्यों नहीं ममता बनर्जी के खिलाफ बोलती? क्यों नहीं राहुल गांधी बोलते कि नहीं, देश की सीमा को, देश की सही बात जो है। ठीक है, आदेश जी जवाब दीजिए इसका। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब बंगाल में इसका विरोध हो रहा है तो आप लोग क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हैं इस पर? प्रद्युमन जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, जो आपने कहा कि कोर्ट में जाइए। मैं आपको चाहता हूं कि हरियाणा के चुनाव के बाद एक व्यक्ति ने 5 से 6 बजे के बीच में ज्यादा वोटें डलने के कारण वहां के वीडियो फुटेज इलेक्शन कमीशन से मांगे, उन्होंने वीडियो फुटेज देने से मना कर दिया। उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप इनको वीडियो फुटेज दे दीजिए। तो अगले दिन ये चोर सरकार कानून बदल देती है। ये इनकी सच्चाई है। अच्छा, एक दिन में कानून बदल जाएगा? एक दिन में कानून बदल जाता है? क्या राज है उन वीडियो फुटेज में जो कोर्ट के कहने के बावजूद ये नहीं देते? अरे आप उस मुद्दे पे बताइए, आप बस इतना सा बताइए कि जब बंगाल में इसका विरोध हो रहा है तो आप इसके लिए समर्थन के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? और दूसरा, मैं आपको गोदी मीडिया नहीं कह रहा, लेकिन माफ करना, देश का बहुत बड़ा मीडिया
कहीं ना कहीं ये प्लांटेड स्टोरिया ठीक है, चला रहा है। आपकी नजर में सब चीज प्लांटेड है। आदेश जी, बस मैं आपसे इतना समझना चाह रहा हूं कि जब ममता बनर्जी उसका विरोध साफ तौर पर कर रही है, चाहे एसआईआर का हो, प्रक्रिया को हो, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, तो आप इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी स्टैंड क्यों नहीं ले रही है कि घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए और ये होना चाहिए बंगाल में? परदुमन जी, घुसपैठियों के लिए किसी का कोई ऐतराज नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा प्रोपगंडा करते हैं, देश के सामने सच जो है उसको छिपाते हैं और झूठ लाके कहीं ना कहीं देश में परोसते हैं। मिनके ही विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कहा कि जिस तरह से सच के लिए राजा हरिश्चंद्र को पर्यायवाची माना जाता है, झूठ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र अरे मोदी बार बार बात क्यों घुमा दे रहे हैं आप? उसका जवाब दीजिए, मैंने आपसे पूछा है। कृपया करके उनको पकड़े। आप बस इतना स्टैंड बताइए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है बंगाल को लेकर? हमारा स्टैंड ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से फेयर प्रोसेस के साथ एसआईआर हो, जिस तरह से 2003 में भी एसआईआर हुआ था। एक बीएलओ एक लिस्ट लेके एक घर में गया था और एक घर में जाके वो फिजिकली वेरीफाई करता था। तो अब तो ऑनलाइन कर दी ना सारी सुविधा, ऑनलाइन सुविधा है तो क्या दिक्कत है उसमें? लोगों को लाइन में खड़े नहीं किया गया था। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सुविधा है तो सुसाइड कर ले, किसी एक बीएलओ ने सुसाइड नहीं किया था। आदेश जी, अब ऑनलाइन सुविधा दी तो गई है, दिखा दें किस तरह से वो बीएलओ तड़पते हुए। ठीक है, बोलिए रघुवीर जी बताइए। की बात है, हम इस तरह की गैर जिम्मेवारी तरीके से किए हुए कामों का विरोध करेंगे। ठीक है, आप विरोध करते रहिए, क्योंकि ना आप सुनने को तैयार नहीं होते किसी बात को। आप बताइए ना, सारी चीजें ऑनलाइन है। उस षड्यंत्र का शिकार देश। ठीक है, मेरे को फिर अधिवक्ता जी का भी रुख करना है, एक बार बताइए। रघुवीर जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही रघुवीर जी। भर्ती किए जाए जी, क्योंकि एक बीएलओ के पास 712 वोटर लगभग एक बूथ में होते हैं। एक ही बीएलओ को वोट फॉर्म भी देना है, फॉर्म वापिस जमा भी लेना है और उसके बाद अपडेट भी करना है। बिहार में देखा गया कि बीएलओ के साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था, पर पश्चिम बंगाल की सरकार को बार बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती करें, पर अभी तक कोई नियुक्ति इन्होंने की नहीं है। तो इसका जो प्रेशर है वो बीएलओ पे आ रहा है, बीएलओ को सारा काम करना पड़ रहा है। ये मुद्दे पे बार बार जब हम चर्चा करने चाह रहे हैं, इसमें कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही है। मैं आदर्श जी को कहूंगा, उनका एक भी नेता सड़क पे नहीं उतरा कि नहीं बीएलओ का जो काम है वो बांटना चाहिए। फिर ये काम जब यही इसी बात पे हम जब कहते हैं कि ये परिवार के लिए। ठीक है आदेश जी बताइए, जब काम बांटने के लिए लगातार बीजेपी कह रही है तो आप लोग क्यों स्टैंड नहीं ले रहे उसके लिए? दोनों एक ही थाली के हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की हुई है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। इन लोगों को देश ही चलाना नहीं आता, ये चंद उद्योगपतियों के लिए देश जब हर जगह बीजेपी सरकार बन जाती है आप लोग फेल हो जाते हैं। 6 सीट से ज्यादा आप लोग निकाल नहीं पाते हैं और वो सरकार नहीं चला पा रहे की है और उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इनको देश चलाना नहीं आता, इनको देश को बर्बाद। अरे आप लोग 70 साल में क्या चला पाए, उसके बाद आप जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, कहीं भी स्वीकार नहीं कर रही है आपको। सारे देश की संपत्ति को बेचना है। ठीक है कनिका जी, ठीक है कनिका जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं क्योंकि कानूनी पेच बहुत अलग हो जाते हैं। ठीक है आदेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आदेश जी आ रहा हूं। कनिका जी, जिस तरीके से आरोप लगते हैं बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, सभी चीजों को लेकर, कोर्ट में जब भी ये मामले जाते हैं, कोर्ट भी इन चीजों पर निश्चित तौर पर जितने भी अधिवक्ता हैं, जजेस हैं, वो लगातार नजर बनाकर रखते होंगे। आपकी क्या राय है कि वाकई में गलत हो रहा है एसआईआर को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग इलीगल इमिग्रेंट्स और इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप शुक्र मनाइए कि आप इस देश में हैं, क्योंकि इंडिया बहुत लीनियंट है। अगर आप बाकी किसी देश में होते, ये मुद्दा ही नहीं था, वो सीधा जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं देखते कि क्या लॉ है क्या नहीं है, कोई फेयर प्रोसीजर है या नहीं है। उन देशों का बहुत ही सिंपल एजेंडा है, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं तो आप वो उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं। अमेरिका का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। हाँ जी, और मैं तो इनफैक्ट अभी 2 एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया में 2015 में जब इलीगल इमिग्रेंट्स बोट से आ रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पता था कि वहां पे डूब जाएंगे, मर जाएंगे, उसमें बच्चे भी थे, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लिया।
उसके बाद एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ, यूएसए ने 2009 से 2024 तक कितने इंडियंस को डिपोर्ट किया है और इस देश ने वापस लिया है इंडियंस को। उनकी हालत में इस देश ने कहा है कि भाई अगर इंडियंस है तो हम वापस लेंगे। तो आप ये देखिए कि चाहे वो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी अदर कंट्रीज है, वो सबकी सब डिपोर्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। आप इस देश में है, इसीलिए वो इंडिया बहुत लीनियंट है, सेकुलर कंट्री है, इसलिए आप ये सब चीजें बोल पा रहे हैं, वरना मुझे लगता है कि बोलने का भी टॉपिक नहीं है। दूसरी चीज, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं इंडिया के आसपास, इतनी सारे देश हैं और मुस्लिम देश हैं, तो उनमें क्यों नहीं जाते? सिर्फ इंडिया ही क्यों? सिर्फ इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही सेकुलर और लीनियंट कंट्री है जिसमें आपको इतनी आजादी दी गई है, अदरवाइज तो मुझे लगता है ये टॉपिक ही नहीं होता। रही बात प्रोसीजर की, तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपना काम करेगा। अभी ये जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, प्रोसेस में है। जहां तक मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि ये जो रोहिंग्याज हैं और अदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो भी हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हो या म्यांमार से आए हो, जहां से भी आए हो, ये देश में बहुत अच्छे नंबर पे फैल चुके हैं और इन सबके पास फेक आधार कार्ड्स हैं। कई तो इतने 2-2 आधार कार्ड भी लोग लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो एक बीमारी जो फैल गई है हमारे देश में, मुझे लगता है इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट अगर ठीक कर रही है, तो मुझे लगता है सारी पार्टीज को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सबको साथ में आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये इंडियन सिटीजन्स का जो मैटर है, इंडियन सिटीजन्स के राइट का मैटर है और सबसे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय भी है और समझने का विषय भी है। मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हुए। मुमताज जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती है, सालों साल लगता है इन सबको बसने में, उसके बाद निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। किसी सरकार में धीमी हो सकती है, किसी सरकार में तेज हो सकती है। दिल्ली ब्लास्ट अभी हमने देखा, जम्मू से लोग आए थे, उसके साथ दिल्ली में क्राइम किस तरीके से बढ़ा है, उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। इन घुसपैठियों द्वारा भी लगातार क्राइम किया जाता है। तो जब इन पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, तो उसका विरोध क्यों होता है? दुमन जी, पहली बात तो ये कि घुसपैठ हुआ क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई, सिक्योरिटी लैब्स है ना बॉर्डर पे, जो हमारी जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन सब इनको देखें। सरकार तो खुद ये दावा करती है कि कोई अब घुसपैठ नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये कि 11 साल मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, अगर घुसपैठ हुआ है तो उसके लिए घुसपैठ नहीं हुआ है। जो घुसपैठिए अभी रह रहे हैं इतने सालों से, जो घुसपैठिए इतने सालों से यार रह रहे हैं, जो लगातार पहले से रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि उनपे भी कार्रवाई हो। कोई आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि घुसपैठियों को बाहर ना निकाला जाए, कोई नहीं कह रहा। सिर्फ ये कि जो प्रक्रिया है वो सही प्रक्रिया हो और जायज हो, जायज तरीके से उसको अमल में लाया जाए, ये बात कही जाती। इसका मतलब तो ये नहीं है भाई आपने अगर जो घुसपैठिए अब तक कितने निकाले, हमें बीजेपी के तर्जुमान बैठे हैं, हमें बताएं कि कितने निकाले उन्होंने घुसपैठिए। रघुबर जी बताइए, कितने घुसपैठिए निकाले अभी तक, बताइए कितने घुसपैठिए। अच्छा ठीक है, कुछ कहना चाह रही है कनिका जी, कुछ कहना चाह रही है कनिका जी, बोलिए। तो बिल्कुल, जैसे कि अभी रिजवी सर बोल रहे हैं कि तरीके से उनको निकालिए या एक प्रक्रिया से निकालिए। देखिए, उनका कोई राइट ही नहीं है, आपको ये समझना जरूरी है। नहीं, आप मैं क्या, कनिका जी आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम जानते हैं ईरान से अभी निकाला गया, पाकिस्तान से अफगानी जो घुसपैठिए थे उनको निकाल, हर जगह होता है। मैंने कब कहा, हमारे यहाँ तो जो हिंदुस्तानी थे बेचारे, उन्हें तो जंजीरों में जकड़ के लाया गया मोदी जी की सरकार में। तो हम तो जानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जंजीर में जकड़ करके भेज दीजिए, हम वो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, आप बात को समझिए। लेकिन एक टेरर पैदा करना घुसपैठिए के नाम पे, हमारा जो कहना है कि एक टेरर पैदा करना, एक माहौल बनाना, एक पोलराइजेशन। ठीक है, अगर बंगाल सरकार इसको रोकने का काम कर रही है, बंगाल सरकार रोकने का काम कर रही है, उसके विरोध में आप, गलत हो रहा है वहां पे, बताइए मुमताज जी, बताइए। तो वहां घुसपैठिए मत, अरे भाई ये अरे बंगाल में घुसपैठिए नहीं है तो और क्या है? एसआईआर जैसी लागू हुआ, बॉर्डर पे जाके देखिए कितने घुसपैठिए भाग रहे हैं अपना छोड़ छोड़ के। आपको, अरे मिश्रा जी, आपको फिर इसका मतलब पता ही नहीं है। ये भी बीजेपी का प्रोपगंडा है। सारा प्रोपोगंडा बीजेपी चला रही है ना, सारा प्रोपोगंडा बीजेपी चला रही है और सब दूध के धुले हैं, सब दूध के धुले हैं। मैं बताता हूं क्यों प्रोपगंडा। देखिए, एसआईआर जो है वो क्या है? एसआईआर एनआरसी नहीं है। और एसआईआर में जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है,
तो वो SIR का मतलब ये नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं, सिर्फ ये चेक करेंगे कि कौन वोटर है और कौन नहीं है, यही तो उसमें चेक होगा। क्यों लाइन लगा लेगा, क्यों होगा, क्या ऐसा नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। मुझे बस आप इतना सा बता दीजिए, अगर घुसपैठिए नहीं है, आप मुझे बस इतना बताइए, आप इधर उधर की बातें छोड़िए, आप बस इतना बताइए मुझे कि अगर बंगाल में घुसपैठिए नहीं है तो सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है फिर SIR कराने में? भैया मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना आप क्यों नहीं कराते हो, मैंने कहा कि इतना कम मुद्दत क्यों SIR चलो ठीक है, देते हो, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, अब समय कम है, अब ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल ये जांच का और बड़ा विषय है, क्योंकि आप साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि कोर्ट साफ तौर पर यह कह रहा है, CJI की तरफ से बड़ी बात यहां पर कही गई है कि बिल्कुल भी रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। जितने भी पैनल पर हमारे गेस्ट जुड़े उनकी तरफ से भी बड़ी बातें यहां पर रखी गई हैं, लेकिन फिर भी यह सोचने का और समझने का विषय है, क्योंकि जो स्थिति अभी लगातार बनी हुई है, यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित यहां पर होती हुई नजर भी आ रही है। और आपको यह भी बता दें कि जितने घुसपैठिए अभी रह रहे हैं उनको निकालने का काम लगातार शुरू हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बड़ी ही बेहतर और अच्छी बात यहां पर कही। यह सुनने लायक बात है कि अगर कोई और देश होता तो उनको पहले, अगर वो घुस भी गए थे तो उनको तुरंत वहां से भगा दिया जाता, लेकिन ये हिंदुस्तान है, भारत है, तो यहां पर कायदे से और नियम के अनुसार उन सभी घुसपैठियों को निकालने का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है। अब फिलहाल आपको यह भी जानकारी हम दे रहे हैं कि जिस तरीके से घुसपैठियों को निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है, उसके साथ ही साथ अब यह साफ तौर पर साबित हो चुका है कि जितने घुसपैठिए अभी रह रहे हैं उनको हर जगह से निकाला जाएगा। यह कहना गलत है कि जहां पर चुनाव है वहीं पर इस तरीके की प्रक्रिया है, बल्कि पूरे देश में प्रक्रिया लागू हो चुकी है और इसी तरीके से जो घुसपैठिए है उनको अब निकालने की कवायद शुरू होगी।